साहब 9 रुपये का आटा दे दो। 9 रुपए का आटा? अंकल जी आपका दिमाग खराब हो गया क्या नशा शा कर लिया है? अरे 50 रुपए किलो आटा आता है, कहाँ से मिल रहा है आपको 9 रुपए का आटा? जाइए यहाँ से अपना काम कीजिए। साहब जितना आएगा उतना ही दे दीजिए। अरे अंकल जी आप ही बता दीजिए ना कितना आएगा 9 रुपए का आटा है? पढ़ाई वढ़ाई करिए या गंवा रहा हो बिल्कुल ही? साहब 8वीं पास हैं, यहाँ शहर में नौकरी ढूंढने आए थे, लेकिन यहाँ तो नौकरी नहीं मिल रही। तो साहब इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास, इतने में जितना भी आटा आएगा उससे रोटी बना के खा लेंगे हम लोग। किसके पास आए हो आप? साहब किसी के पास नहीं आए थे, हम काम की तलाश में आए हैं। अरे अंकल जी काम की तलाश में आए तो काम कीजिए ना, ऐसे अपना टाइम बर्बाद करें, मेरा भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप। साहब कोई काम ही नहीं मिल रहा है, 6 दिन हो गए गाँव से आए हुए, यहाँ पर बस दर दर भटक रहे हैं पिछले 6 दिनों से। अरे अंकल जी इतना बड़ा शहर है, आपको काम नहीं मिल रहा करने के लिए? क्या करे साहब, हम गरीब आदमी हैं, गांव में रहते थे, वहाँ अच्छा खासा काम करते थे। फिर एक दिन हमारे पास फोन आया कि शहर में आ जाओ, आपको अच्छी खासी नौकरी दे देंगे। तो बस इसलिए पापा और मैं यहाँ शहर में चले आए। और उन्होंने ये भी कहा था कि शहर में आने से पहले हमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, वो भी 5000 रुपये। हम उन्हें फोन कर रहे हैं, उनका फोन ही नहीं लग रहा, बंद जा रहा है। लगता है हमारे साथ कोई स्कैम हो गया। नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन? अरे नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन कब से होने लग गया? अरे कहाँ पर पैसे देके फंस गया आप लोग? लगता है आपके साथ में कोई फ्रॉड हो गया है। साहब उन्हीं के भरोसे आए थे हम यहाँ शहर में, लेकिन और यहाँ आके पता लगा उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। साहब जैसे तैसे यहाँ पर समय गुजार रहे हैं, हम इन पैसों का आटा दे दीजिए ना। अच्छा आप एक बात बताइए, आप लोग रहते कहाँ हैं? साहब फुटपाथ पे रहते हैं हम लोग, हमारा कोई पक्का ठिकाना तो है नहीं। कोई जान पहचान वाला है इस एरिया में आपका? नहीं साहब कोई भी नहीं। ये कौन है, आपकी बेटी है क्या? जी साहब। एक बात बताइए अंकल जी, अब अपनी बेटी को, आपकी बेटी जवान है, इसे लेके फुटपाथ पर सो रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? कहाँ से आप पैसे? हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं। चलिए एक बात बताइए, आप नौकरी की तलाश में शहर में आ गए, अब एक बात बताइए कि आप गांव से कुछ पैसे तो लाए होंगे या खाली हाथ आ गए थे गांव से सीधा यहाँ पे? क्योंकि अगर नौकरी लग भी जाती तब भी 1 महीना आपको खर्च तो चलाना पड़ता ना अपना। नहीं साहब पैसे लेके हम निकले थे पूरे 6000 रुपए। वो ऐसा है ना, 5000 रुपए तो उन भैया को दे दिए जिन्होंने बोला था हमसे रजिस्ट्रेशन के लिए, और 1000 रुपए में कुछ बस का टिकट लग गया। वहाँ पे खाना बहुत महंगा था, तो सोचा जितना भी आटा आएगा खुद ही बना के खा लेंगे। अच्छा तो आप दोनों बाप बेटी काम की तलाश में आए हैं शहर में। एक बात बताइए, आप क्या कर सकते हैं, क्या आता है आपको करना? काम साहब कोई भी काम कर लेंगे साहब। अरे अंकल जी कोई तो काम आता होगा आपको या आपकी बेटी को, कुछ सोच के तो आए होंगे कि शहर में ये काम मिल जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, वही बता दीजिए क्या आता है आपको कर। साहब उन्होंने हमारी बेटी से बोला था कि वो कहीं पार्लर में नौकरी लगवा देंगे, इसकी 10-12 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। और साहब इसको पार्लर का थोड़ा सा काम भी आता है। और साहब मैंने बताया आपको 8वीं तक पढ़ा हुआ हूँ, तो गाँव में एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था मैं, थोड़ी सी दवाइयों की नॉलेज भी है। तो मेरे को उन्होंने भैया ने बोला था कि यहाँ पर शहर में लगवा देंगे मेरी नौकरी किसी मेडिकल स्टोर पे, और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। रुक जा बेटा, अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो इस सच्चे इंसान की वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके मेरा नाम कमेंट में जरूर लिखना। बूढ़ा आदमी कहता है, बस साहब इसीलिए हम यहाँ ना गए, यहाँ आकर पता चला उन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया है, उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है। लड़का कहता है, अच्छा एक बात बताइए, आपका कोई है शहर में जान पहचान का आपकी